एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अपेक्षा और जो भी स्टूडेंट्स KVS TGT और PGT का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आई हूं। देखिए, सिलेबस तो आप सबने देखा हुआ है। अब आपको उसमें चैप्टर्स के नेम दिए हुए हैं, ये चैप्टर आपको तैयार करने हैं, चाहे वो TGT का हो या PGT का हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो चैप्टर्स दिए हुए हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे तैयारी करनी है, कैसे इनको पढ़ना है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। आई होप दे विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके राइटर और पोइट के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। उनकी बायोग्राफी, उनकी लाइफ के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स उनको मिले हैं, उनका जो भी पॉपुलर वर्क है, भले ही वो चैप्टर से कोई अलग हो, वो भी आपको पता होना चाहिए। उनकी लाइफ के जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है। नंबर 2 है कि आप जो भी टेक्स्ट पढ़ेंगे उसको आप रनिंग वे में मत पढ़िए कि वन गो में आपने पढ़ लिया और देन समझ में आ गया, समरी हो गई। ऐसे नहीं होने वाला है आपका। इट वॉन्ट वर्क। तो आपको करना क्या है कि आपको टेक्स्ट को क्रिटिकली एनालिसिस करते हुए पढ़ना है। जितने भी इम्पोर्टेंट जो की नोट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। साथ ही आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जो भी स्टोरी पढ़ रहे हैं आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं सीन्स में, ताकि आपको स्टोरी जो है वो अच्छे से याद रहे, जो भी चैप्टर है वो अच्छे से याद रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। देखिए, आपके 11th में हॉर्नबिल का चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। इस पर जब ब्लेज में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे और जब वो स्कूल जाया करते थे तो उनकी ग्रैंड मदर कुछ चपातीस लेकर जाती थी अपने साथ में ब्लेज डॉग्स को खिलाने के लिए। अभी ये क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि ग्रैंड मदर जो है वो चपाती किसको खिलाती थी, ऑप्शन में उन्होंने रख दिया स्ट्रीट डॉग, रख दिया काऊ, रख दिया। अभी आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, फोकस से नहीं पढ़ा, तो क्या होगा, मे बी कि आप मिस्टेक कर दें और काऊ को टिक कर दें। तो इसलिए अगर आप उसके की नोट्स याद रखेंगे, जो स्टोरी है उसके सीन्स में उसको ब्रेक डाउन करके अच्छे से याद रखेंगे, तो वो चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, अगर उनके नेम मेंशन हैं तो आपको वो सारे नेम से याद होने चाहिए। उनका जो रोल है वो याद होना चाहिए। क्लाइमैक्स जो है स्टोरी का वो भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने स्टोरी तो पढ़ ली लेकिन उसका मेन आइडिया क्या है वो आपको क्लियर नहीं है। जो मोरल है उसका वो आपको क्लियर नहीं है। तो कभी कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि जो स्टोरी है उसका मेन आइडिया क्या है, मोरल क्या है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो है वोकैबुलरी। आपने स्टोरी पढ़ ली लेकिन वर्ड मीनिंग्स पर ध्यान नहीं दिया। जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको आई थिंक उसमें 15 से 20 वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे जिनसे रिलेटेड एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि वर्ड मीनिंग पे और वोकैबुलरी पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि स्पेसिफिक आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं। बच्चों को भी आपको आफ्टर सेलेक्शन यही चैप्टर्स पढ़ाने हैं। तो जो वोकैबुलरी है वो एकदम अच्छे से एज अ टीचर आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप चैप्टर को अच्छे से कन्वे कर पाएंगे बच्चों को। ठीक है, तो वोकैबुलरी पे बहुत ध्यान देना है आपको। ये कर लीजिए। जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो टेक्स्ट आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो टेक्स्ट को ऐसे पढ़िए कि अगर आपको कोई भी चैप्टर से उठा के लाइन दे दी जाए और आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये किस कैरेक्टर ने बोली है, या फिर किसके रेफरेंस में ये बात कही जा रही है, या किस चैप्टर से ली गई है, या फिर राइटर कौन है इनके। आई होप कि ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं दे विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो और आप सबको सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।